अलग आदेश शिव शंभू को। आप सभी भगत कैसे हैं? मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी भगत हमेशा खुश रहेंगे और भगवान आपको लंबी उम्र दे। आज महाशिवरात्रि जो शिव भोले का बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हम हमारे इष्ट के हमारे भोले बाबा की पूजा में मगन हैं। तो मैं आपको भी यही बात कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा योग देखो, इसमें कैसा योग, 3 योग एक साथ हैं। एक शिवरात्रि, दूसरा सोमवार और तीसरा शिव तेरस चतुर्दशी। तीनों योग एक साथ हैं। ऐसा योग बहुत कम मिलता है। तो हम भी ये पूजा अर्चना कर रहे हैं शमशान में, क्योंकि शिव की शमशान में की हुई पूजा अत्यंत लाभकारी और तुरंत फलदायी होती है। क्योंकि शमशान में रहने वाले शिव शंभू बहुत दयालु और कृपालु हैं। वो इस दिन अगर कोई छोटा सा मंत्र भी इसके नाम का जाप कर लेता है शमशान में जाकर, तो वो उसको मन चाहा वरदान प्राप्त करता है, देते हैं। तो हम भी ये है, हमारे इष्ट का, हमारे जो गुरु हैं, सबके गुरु हैं, हम उसकी यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आप भी करिए, क्योंकि सच्चे मन से जो कोई टाइम टेबल पे मंत्र जाप किया जाता है तो वो बहुत फलदायी रहता है। क्योंकि इसमें इस दिन और जो भी मंत्र जाप कुछ करते हैं तो उसका एक सही समय और सही टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी ऐसी महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोले का पूजा अर्चना करिए, तो आपको बहुत बढ़िया फल मिलेगा और आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिव शमशान में अवश्य आते हैं और भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी अपने तन मन धन से स्वच्छ होकर ये करते हैं तो बहुत अच्छा फल उसको प्राप्त होता है। शिव एक बहुत भोले और बहुत भोले भंडारी हैं। इसके संसार में किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो आप भी इसकी पूजा अर्चना करिए और मनचाहा फल वरदान पाइए। मेन टाइम शिवरात्रि की रात्रि में, और अगर इस रात्रि में शिव जी की शिवरात्रि के दिन शिव की रात्रि में ही पूजा क्यों की जाती है? क्यों? अगर जो भगत शिवरात्रि के दिन रात्रि में अगर चारों पहर में अगर पूजा करते हैं तो उसको 100% पूर्ण रिजल्ट मिलता है। क्योंकि पहला पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर, इसका टाइम मैं बताता था। रात में पहला पहर होता है 6 से 8 तक, दूसरा पहर होता है 11 से 1 तक, तीसरा पहर होता है 3 से 5 तक, चौथा पहर होता है 6 से 8 तक। ये ऐसे 4 पहर होते हैं। इस दिन पूरी रात भर से पूजा करते रहो तो आपको 100% लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि सच्चे मन से की हुई साधना ही सफल होती है, बाकी कुछ भी नहीं होती है। और रही बात
आप सच्चे मन से कहीं भी जाओ, मन पवित्र रखे, तो आपको किसी भी तरह का कोई भय, डर, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। क्योंकि शिव के राज में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, और ना ही वो भक्तों को कभी किसी तरह का कष्ट किसी से पहुंचाने देता है। इसलिए आप भी ये करें, क्योंकि शिव तो ऐसे हैं, शिव की मैं क्या बड़ाई करूं, क्या बड़ाई नहीं कर सकता हूं, मैं बताऊं। शिव तो ऐसे है कि ब्रह्मा के 5वें मुख ने शिव को अपशब्द बोल दिए तो शिव जी ने अपनी जटा पृथ्वी पर पटक के भैरू को उत्पन्न किया, और भैरू ने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा के 5वें मुख को काट दिया। तो ऐसे हैं हमारे शिव और भैरू, एक ही बात है। शिव भी भैरू का ही रूप है, भैरू भी शिव का ही रूप है। सिर्फ मन अपना पवित्र होना चाहिए, क्योंकि जब तक मन पवित्र नहीं होता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए हमेशा खुश रहें और मन पवित्र रखें और आपकी मनोकामना पूरी करें। और मेरा चेहरा आपको दिख कम रहा है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ घना अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं, आसपास में कोई भी नहीं है, सिर्फ हम इसी के मन पूजा में मगन हैं। जय भैरवनाथ।